की बड़ी खबर से रूबरू कराते सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी और पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के वाराणसी दौरे पे हैं और आज दूसरे दिन स्वरवेद मंदिर में जो अभी कार्यक्रम चला है और उसके बाद उसमें संत समागम में जो स्थापना दिवस है स्वरवेद मंदिर का, उसमें शामिल होने के बाद फिर कन्या विवाह, जो सामूहिक कन्या विवाह है, उसमें शरीक होंगे और फिर उसके बाद दोपहर में उन्हें पहुंचना है प्रयागराज, जहां पे वो प्रधानमंत्री के 13 तारीख को जो कार्यक्रम निर्धारित है उसमें आगमन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, महाकुंभ की तैयारियां जो चल रही हैं, सभी की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे तैयारियां कैसी चल रही हैं। चूंकि 6 साल बाद प्रयागराज में बड़ा कुंभ आयोजित हो रहा है। पिछली बार 6 साल पहले 2018-19 में जो हुआ था वो कुंभ अर्ध कुंभ था और अब महाकुंभ हो रहा है। तो महाकुंभ की तैयारियों में चूंकि 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, पहले से संतों का पहुंचना शुरू हो गया है, तमाम जो स्थान है वो अलॉट हो चुके हैं। ग्रीन कुंभ और इको फ्रेंडली कुंभ भी ये मनाने की तैयारी है और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहने वाली है। जल थल नभ तीनों ही मार्गों से पहुंचने की सारी व्यवस्था दी जा रही है। रेलवे भी उसमें अपना अलग किरदार निभाते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक ये कहा जाए कि दुनिया भर में सबसे बड़ा कोई आस्था का आयोजन होता है तो वो महाकुंभ होगा और अब की बारी जो अब महाकुंभ हो रहा है ये अलग तरीके से एक मैसेज देने की तैयारी में है। तो प्रयागराज की धरती से एक अलग मैसेज देने की तैयारी भी है। सनातन को लेके जो सनातन आस्था है, परंपरा है, उसका जो विहंगम दृश्य होगा, जो विहंगम स्वरूप होगा, उसको स्थापित करने की कोशिश है। तो इसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगमन का जो समय दिया है वो 13 तारीख को दिया हुआ है, लेकिन उस 13 तारीख को लेके पहले से ही सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आज प्रयागराज के दौरे पे होने वाले हैं। इसके पहले भी इसी हफ्ते वो पिछले हफ्ते बल्कि कहा जाए कि वो प्रयागराज का दौरा करके लौटे हैं और लगातार उनका जो कुंभ को लेके जो तैयारियां हैं, लगातार समीक्षा बैठक है। एक अलग जिला बना दिया जाता है कुंभ का, इस बार भी अलग जिला बना दिया गया है। उसमें 56 थाने बनाए जा रहे हैं, अलग अलग सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, कई लेयर की सुरक्षा उसमें रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे हैं, बहुत सारे इंतजाम ऐसे हैं जो बिल्कुल नए तरीके से वहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे एआई का प्रयोग किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी को लेके और साथ में जो लोगों की सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, उन जन सुविधाओं को लेके पता चल सके। 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा, जो स्वच्छता का मैसेज देना है दुनिया भर में, वो भी अलग तरीके से इस बार दिया जाना है। पिछला कुंभ बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, कोई विवाद नहीं हुआ था, किसी तरीके की कोई दुर्घटना ऐसी नहीं हुई थी जिससे सरकार के कामकाज पे या सरकार के पूरी व्यवस्था पे कोई सवाल खड़ा हो सके। तो ये भी एक सफलतम आयोजन था। उससे आगे बढ़ते हुए इसको आयोजन करना है। तो और उसके अलावा जो केंद्र सरकार से 2100 करोड़ का वित्तीय मदद मिलने का जो आश्वासन मिला है वो भी जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री के आने से पहले उसको जारी करने की बात चलिए अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुक कर लेते हैं वाराणसी का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नवविवाहित जो जोड़े हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ जुड़ करके अपनी पितृ ऋण और मातृ ऋण से ऋण होने का कार्य हम करेंगे। आज जब दहेज रूपी दानों अनेक परिवारों के सामने संकट खड़ा करता है, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके अभिभावक दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रहती हैं और बहुत बार तो हम लोगों को एक दर्दनाक समाचार भी सुनने को मिलता है कि दहेज न देने के कारण वैवाहिक कार्यक्रम वह निरस्त होते हैं या बेटी की विवाह तिथि तय नहीं हो पाती है। उस सब से अलग हट करके
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आज जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसमें जिन इन युवाओं ने अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, मैं उनके अभिभावकों का और उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी 501 जोड़ों को अपनी बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और दीर्घ वैवाहिक जीवन के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद जिस नए भारत का निर्माण हुआ, उस नए भारत में महिलाओं के लिए भी सम्मानजनक स्थान उन्होंने बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने आप को साबित किया जा रहा है। हर हाल में बेटी का संरक्षण हो, बेटी को बचाया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नेतृत्व दे सकती है। इसी के लिए हर घर में शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम ये नारी गरिमा का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की योजना ये नारी गौरव के प्रतीक बना। धुएं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, यह उन बहनों और बेटियों की आंखों की सुरक्षा के साथ साथ फेफड़ों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम था। 10 करोड़ परिवारों को यह सुविधा देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी के निर्माण का बड़ा लक्ष्य, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान। याद करना, आयुष्मान भारत में 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को, वह महिला हो पुरुष हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, किसी जाति मत और मजहब का हो, उन्हें प्रतिवर्ष तो बेटियां हर क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती हैं, ये सीएम योगी ने कहा। पीएम मोदी की योजनाओं ने महिलाओं का जीवन बदला है, सीएम योगी ने कहा। और हम आपको बता दें कि सीएम योगी जो है वो वाराणसी पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो नवविवाहित जोड़ों को सामूहिक विवाह के जरिए आशीर्वाद देते हुए नजर आए, संबोधित करते हुए नजर आए। पीएम मोदी की तमाम योजनाओं ने महिलाओं का जीवन बदला है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। वाराणसी में आज उनका दौरा है और वाराणसी के दौरे के बाद वो प्रयागराज जाएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अखंड, फिलहाल वाराणसी में जो कार्यक्रम था, विवाह कार्यक्रम था, जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। अब इसके बाद प्रयागराज का रुख करेंगे, प्रयागराज में जहां पर वो तमाम चीजों को देखेंगे और जायजा लेंगे किस तरह से तैयारियां चली हुई हैं। और जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि पिछली बार की बदौलत, मतलब पिछली बार से कंपैरेटिवली इस बार लार्ज स्केल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में माना जाए कि तैयारियां लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं।
बिल्कुल अंतिम चरण में है तैयारियां और जैसे कि प्रयागराज को सबसे बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके, इसको लेके जल थल नभ तीनों हमने जो कहा कि वायु मार्ग, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या फिर जल मार्ग, इन सबके साथ जो सुरक्षा की व्यवस्था तो की ही जा रही है, यातायात की भी व्यवस्था की जा रही है और इसको लेके बहुत अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। सारे इंतजाम पूरे लगभग पूरे हो चुके हैं। सड़कों के चौड़ीकरण का काम था, कनेक्टिविटी का काम था कि सभी सड़कों को जोड़ दिया जाए, एक्सप्रेसवेज से जोड़ दिया जाए, जो लिंक एक्सप्रेसवेज बनने हैं वो जोड़ दिए जाएं। तो ये तमाम काम लगभग पूरे हो चुके हैं और ज्यादातर योजनाओं का, परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के हाथों किया जाना है। ये भी उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। वो तैयारियां अंतिम चरण में हैं, वो भी पूरी हो जाएं, इसको लेके ही मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं और एक बार फिर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात हम बता रहे थे कि किस तरीके से वहां से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7 चरणों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि 10 चरण कहे जा रहे हैं, लेकिन 7 चरण ऐसे हैं जो महाकुंभ परिसर में होंगे, जिसमें आरएएफ होगी, जिसमें पीएसी के जवान होंगे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पे की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, 24/7 उनको काम पे लगाया गया है। इसके अलावा एक जिला बनाया गया है जिसमें 56 थाने बनाए गए हैं। ये तमाम चीजें चल रही हैं। 4 थानों का उद्घाटन हो चुका है, कल 2 थानों का उद्घाटन हुआ, उसका पहले 2 थानों का उद्घाटन हो चुका था। तो बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं और इको फ्रेंडली महाकुंभ बनाने की तैयारी है। इसको जिस तरीके से आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए जो शिविर बनाए जा रहे हैं, जो लोगों के जो श्रद्धालु आ रहे हैं या बाहर से जो सैलानी आ रहे हैं, देश दुनिया के मीडिया से लोग आने वाले हैं, उनके ठहरने के लिए भी जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो स्विस कॉटेज के साथ साथ कुछ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से भारत की परंपराओं का या पारंपरिक निवासों की तरफ इशारा करेंगे। वो बहुत ही जो प्रशिक्षित लोग हैं, वो लोग जो बहुत ही पारंगत लोग हैं, वो उन लोगों के जरिए इको फ्रेंडली कॉटेज का निर्माण कराया जा रहा है। शौचालयों की बात अगर करें तो पिछले कुंभ में जो अर्ध कुंभ बनाया गया था 2019 में, उसमें 1.25 लाख के आसपास शौचालय बनाए गए थे। इस बार बिल्कुल, यानी कि तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर हैं और फिलहाल जायजा लिया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई भी कोताही जो है बढ़ती ना जाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखंड तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर